भाइयों बहनों, हम आपको एक जो प्रियंका गांधी जी हैं और उनके बाद सोनिया गांधी जो उनकी मदर हैं और उनके भाई ब्रदर राहुल गांधी और उनके पिता राजीव गांधी, और उन्होंने जो एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे भाई साहब, तो उनका नाम है मनमोहन सिंह जी। तो उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनकी पूरी क्या कहानी थी। उनकी पूरी कहानी ये थी कि जो मनमोहन सिंह जो जी थे प्रधानमंत्री, वो केवल एक नौकर होता है, नौकर, जैसे कि मालिक बोल दे वही करता है, वही थे। उनकी वह औकात थी, बस आप समझ सकते हो। उनकी एज थी 70 साल। तो फिर उसके बाद हम बताएं कि जो मनमोहन सिंह जी थे तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो प्रोफेसर थे और उन्हें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी सारी बुकें भी हैं और उन्होंने खुद लिखी हैं अपने हाथ से, और हम उनकी तारीफ करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। पर उनके ऊपर जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी हैं, उनके पिता भी राजीव गांधी थे, तो उन्होंने इतने सारे काम किए कि क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे गलत काम किए। और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो संसद भवन में बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि जो मनमोहन सिंह जी थे उन्हें कुछ नहीं समझा, 2 पैसे के बराबर उनकी वैल्यू नहीं की सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी जी ने उन्हें नियुक्त तो कर दिया प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इनकी भी कोई हैसियत है। जो भी डिसीजन लेती थी वो खुद ही लेती थी, और उन्होंने उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं समझी। हम उन्हें अच्छा मानते हैं कि मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वो प्रधानमंत्री बनने के लायक थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पर राजनीति में एक ऐसा काम है कि जो ऊपर से जो दाब ले कोई, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, उसे आज़ादी नहीं होती उसे अच्छे निर्णय लेने की, उसे समाज को सुधारने की, उसे समाज को बनाने की ऐसी कोई दिशा नहीं होती। अब मोदी जी ने आने के बाद उन्होंने खुद स्वयं, उनकी टीम भी अच्छी है, हमने पहले कभी ऐसे काम नहीं सोचे न देखे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। विदेश यात्रा जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तब आप देख सकते हो कि विदेश यात्रा में क्या होता था कि इनकी पहुंच ज़्यादा थी। पहुंच क्या, वो पार्टी उनकी थी तो भाई उनकी वैल्यू ही नहीं थी मनमोहन सिंह जी की। तो कहीं भी जाते थे तो सोनिया गांधी साथ में जाती थी, वही सारा कुछ। कहीं जैसे कोई नेता विदेशी मिल रहा है तो सबसे पहले किससे मिलेगा मालूम है? सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री नाम के लिए थे वो पूरे, बस ये उनकी वैल्यू थी। जो उनकी वैल्यू होती है तो आज बहुत पहले भी बहुत कुछ कर सकते थे। और हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने खुद स्वयं 2014 के बाद उन पर सत्ता आई तो उन्होंने पूरी राजनीतिक जितने भी अच्छे काम थे, जितने भी बेकार काम चल रहे थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। उन्होंने पहले पूरे भारत में जो कंपनियां लेके आई, खुद की कंपनियां, जो कि मेक इन इंडिया के तौर पे, मेक इन इंडिया, और जो मेक इन इंडिया है, परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक जो बसें वगैरह चलाई हैं। और परिवहन में भी बहुत सारे काम होते हैं, रोड बनना, पुल बनना, कंस्ट्रक्शन, और सारी प्रदूषण के बारे में सोचना कि किस गाड़ी से क्या प्रदूषण होगा, इस पर टैक्स कितना क्या होगा, सारा कुछ परिवहन मंत्री भी देखते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, और वो रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे फाइटर जेट वगैरह बहुत सारी चीज़ वो खरीद के लेके आए विदेश से।
और उसके बाद अब जो योजना बनाई है सारे नेताओं ने मिलके कि अब जो फाइटर जेट या कुछ भी कोई भी वाहन है या फिर अपनी मेक इन इंडिया होना चाहिए। टाटा की बहुत सारी कंपनियां थी जो विदेश में कार्य कर रही थी, अब वो ज़्यादातर अपने इंडिया में एक्टिव हो रही हैं कि अपने इंडिया में भी सेलिंग बहुत हो रही है। पहले गाड़ियां भी कम खरीदी जाती थी क्योंकि आदमी के पास पूंजी नहीं थी, तो अब पूंजी भी है सबके पास, तो बहुत सारी गाड़ियां भी 4 व्हीलर बिक रही हैं। तो इस वजह से हमारे देश की सारी कंपनियां जो मोटर वाहन हैं कंपनियां हैं वो सारी अब इंडिया में ही सेल कर रही हैं कंपनी को, विदेश भी कर रही हैं भाई कंपनी, तो सब अपना पैसा प्रॉफिट के लिए हर एक देश में कंपनी लॉन्च करेगी गाड़ियों को। पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो कि आप जो जी आज आपको जो राशन मिल रहा है अंगूठे से, आप देख सकते हो जी जो अंगूठे वाला सिस्टम चलाया है, ये अंगूठे से जो राशन मिल रहा है इससे फर्जीवाड़ा बहुत कम हो रहा है। पहले क्या होता था कि जो राशन आता था तो डीलर खा जाते थे, प्रधान खा जाते थे, दोनों मिलके कि आया 500 कुंटल, तो 500 कुंटल में से उनका 250 कुंटल दे रहे हैं, 300 कुंटल बेच के खा गए, ये सिस्टम था। अब क्या है कि जनता के हाथ में आ रहा है, इतने यूनिट है उनके हिसाब से किलो के हिसाब से लगा दो, थोड़ा एक आध कुंटल एक्स्ट्रा आ जाता है बस गेहूँ या भी कोई भी चीज़ बढ़ने के लिए आती है तो अब इस वजह से उसमें कुछ धांधली नहीं हो पा रही है। और बैंकिंग सिस्टम था तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो पेटीएम वगैरह इससे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी सारी एंट्री सरकार की निगरानी में रहती है। आप ये सोच रहे हो कि हम एंट्री कर रहे हैं कोई भी तो पता नहीं चल रहा, जीएसटी वगैरह जो पहले जीएसटी नहीं था, टैक्स वैसे डायरेक्ट ऑफलाइन भरे जाते थे, तो अब ये ऑनलाइन हो गए सारे के सारे टैक्स, आप देख सकते हो। तो अब ऑनलाइन आप घर से भी जीएसटी भर सकते हो, अपना सीए करके सीए भी भर देते हैं। तो बहुत सारे काम मोदी जी ने अच्छे किए और अच्छे अच्छे बिल पास किए। उन्होंने मेक इन इंडिया के जगह अब जो वाहन कंपनियां थी वो खुद अपने इंडिया के अंदर ही जो देश के लिए सोचने वाले जो नेता हैं, वो मुझे केवल 2-3 नेता ही पसंद आते हैं, जो कि एक AGP अब्दुल कलाम जी थे। कलाम वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, वो राष्ट्रपति थे, तो उनकी जो बीजेपी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनके समय काल में परमाणु बम का आविष्कार उन्होंने ही करवाया था। तो आप देख सकते हो कि उसमें आपने देखा होगा कि जब पास नहीं हो रही थी ये कानून, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और राष्ट्रपति AGP अब्दुल कलाम जी ने दोनों ने मिलकर ये परमाणु का निरीक्षण किया, तब उसके बाद ये लॉन्च हुआ, तो परमाणु हथियार अपने देश में भी होने लगे। तो AGP अब्दुल कलाम अच्छे व्यक्ति थे जो कि देश के लिए सोचते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अच्छे व्यक्ति थे जो कि अपने देश के लिए भी सोचते थे। और इन्होंने अंग्रेजी शासन में जब देश बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बटा था, तो आप देख सकते हो कि कांग्रेस की और गांधी जी की क्या राजनीति थी कि गांधी जी ने क्या किया था कि जो हमारे देश की जो टोटल जो मुस्लिम व्यक्ति थे, वैसे तो हम अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, पर बता रहे हैं कि उनको वो उसी देश में पाकिस्तान ही भेजना चाह रहे थे। जो हमारे और भी नेता थे, जिन्ना जो थे, जिन्ना जी, और एक और नेता थे, वो दोनों महात्मा गांधी, तो उन्होंने जो बंटवारे के विषय में जो बातचीत है दोनों के बीच, तो जिन्ना ने, मोहम्मद जिन्ना बदमाश व्यक्ति था पाकिस्तान का, तो उन्होंने जिन्ना ने ये सारा जो मुसलमान दोनों देश में अलग अलग हो रहे थे, तो ये गांधी और ये जिन्ना मिलने के बाद कांग्रेस ने बहुत इसका विरोध किया, वो बीजेपी ने इसका बहुत विरोध किया था। तो ये जिन्ना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं वो बढ़ने नहीं दे रहा था देश, वो कह रहा था वो यहाँ पे भी रहे वहाँ पे भी रहे, और उसने ही ये जो सारे निकल रहे थे, तो जिन्ना ने बोला था
और गांधी जी से बातचीत हो गई दोनों के बीच। तो गांधी जी ने और जिन्ना ने दोनों ने मिल के जो मुसलमान थे यहाँ के हमारे देश के, तो उनको उसने यहीं पे रहने दिया। और यहाँ की जो सरकार थी और भी कोई जो सारे नेता थे जो मिलके जो नाथूराम गौड थे, तो उन्होंने गोली मारी थी गांधी जी को। तो गौड गौड कह रहे थे कि आप ये मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि पाकिस्तान वो लोग चले जाते तो हमारे देश का केवल हिंदू बचते, तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है। तो ये जिन्ना ने और गांधी जी ने ये गड़बड़ी की कि जिससे हमारे देश का ये बंटवारे में दिक्कत हो गई। तो मुसलमान यहाँ रह गए और नाथूराम जो गॉड थे उन्होंने जो गोली मारी गांधी जी को इस वजह से मारी थी। कुछ लोग कहते हैं सही मारी, कुछ लोग कहते हैं गलत मारी। अब मेरी तो मानो आप कमेंट करके बता सकते हो कि गोली मारी थी गांधी जी को सही मारी कि नहीं। इसके विषय में हम आपको बताएंगे, कमेंट के जरिए हम आपको रिप्लाई करेंगे और आप हमें बता सकते हैं कि नाथूराम गॉड ने जो गोली मारी थी वो सही किया था या गलत किया था। हमारे देश की राजनीति में आज भी चलो एक बात है कि हिंदू अभी ज़्यादा है, किसी समय अभी जो ज़्यादा हो गया मुस्लिम तो आपके ऊपर अटैक करेगा किसी न किसी, आप देख सकते हो। और जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के हालात आप देख सकते हो कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जितना भी जो अत्याचार हो रहा है उसकी जिम्मेदार वहाँ की सरकारें हैं। सरकारें कुछ ऐसे नियम पालन नहीं करती जो कि संविधान को, जैसे हमारे देश में संविधान चल रहा है ऐसे संविधान का पालन किया जाए, जिससे दोनों जितने भी धर्म हैं धर्म के प्रति जो लड़ाइयाँ हैं वो ना हो। तो इसमें हम आपको बताना चाहें कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में भी ये आगे चल के हो सकता है, पर अभी नहीं हम कुछ कह सकते। पर जनसंख्या उनकी बढ़ती जा रही है तो आप क्या करोगे भाई, आप तो मुट्ठी भर हो, आपका तो एक बच्चा है, उनके 10 बच्चे पैदा होते हैं, तो आपका एक बच्चा उनके 10 बच्चे, भाई क्या कर लोगे, तुम तो मरोगे खुद ब खुद ही। तो ये है हमारे देश की हिंदुओं की स्थिति। भाइयों धन्यवाद, यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।